2011 में जापान में आई सुनामी में करीब 20,000 लोगों की जान चली जाना और 2013 में बादल फटने की वजह से उत्तराखंड में भयंकर तबाही मचना से लेकर 2023 में आई बाढ़ की वजह से चाइना में लाखों लोगों के घर गंवाना और $42 मिलियन का नुकसान होना, ये सभी आंकड़े इस बात का सबूत है कि जब मदर नेचर को गुस्सा आता है तब ऐसी तबाही मचती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी लाचार हो जाती है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाले नेचुरल डिजास्टर दिखाने वाले हैं जिन्हें इटली के जेनुआ शहर का एक हिस्सा पूरी तरह से समंदर से घिरा हुआ है, इसलिए वहां का पोर्ट इटली का सबसे बिजी पोर्ट माना जाता है। मगर लोग इस बात से अनजान थे कि यही समंदर इस पूरे शहर को पानी में डुबो सकता है। दरअसल 4 नवंबर 2011 के दिन जेनोआ में 6 घंटे में 356 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें वहां की नदियां तो छपाछप पानी से भर गई और साथ ही समंदर की तरफ से भी शहर में पानी घुसने लगा और देखते ही देखते पूरा शहर बाढ़ के कहर का शिकार हो गया। शहर की सड़कों पर बहते हुए पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उसने करीब 50% गाड़ियों को अपने साथ बहा दिया और कोने वाली जगहों पर ले जाकर एक दूसरे के ऊपर पटक दिया। साथ ही शहर के पूरे ग्राउंड फ्लोर वाले घर और दुकान पानी में डूब गए। कुदरत के इस कहर से उभरने में इस शहर को कई महीने लग गए। दोस्तों, टर्की के बोजकर्ट में इलाके में करीब 53 लोग रहते थे, लेकिन अगस्त 2021 में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को रातों रात अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल टर्की के इस हिस्से में एक तरफ समंदर तो दूसरी तरफ बड़ी सी नदी है और अगस्त 2021 में जब टर्की में काफी ज्यादा बारिश हुई और नदियों में बाढ़ आना शुरू हुई तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट बोजकर्ट में को हुआ। ये बहता हुआ पानी लाखों टन कूड़ा शहर में लेकर आया था। नदी पर बने पुल टूट गए थे और कई जगहों पर पानी की ऊंचाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने टकरा कर 3 मंजिला इमारतों तक को ढा दिया। पूरे शहर में गाड़ियां पानी के साथ बहकर उलट गई थी, कुछ का तो कचुम्बर में निकल गया था और सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई इमारतों के मलबे से भरी हुई थी, जिसकी वजह से वहां रहने वाले कुछ लोगों ने तो अपना सब कुछ खोकर शहर तक छोड़ दिया। दोस्तों, अब चाइना के बाइशान शहर के इस रोंगटे खड़े करने वाली घटना को देखो, जहां कुछ समय पहले अचानक से तेज आंधी और तूफान दस्तक दे देते हैं, जिससे शहर की एक बिजी सड़क के पास बिल्डिंग की छत पर लगी कई हजार किलो वजनी मेटल शीट्स अचानक से उड़कर सड़क पर गिरने लगती है। वहां मौजूद एक गाड़ी के डैश कैमरा में फुटेज में आप देखते हैं कि पहले एक फिर दूसरी और तीसरी करके वजनदार अनेक शीट्स देखते ही देखते पूरी सड़क पर बिखर जाती है और रोड ब्लॉक हो जाती है। ठीक इसी तरह से पूरे शहर के बिलबोर्ड्स धराशायी हो जाते हैं और ये शीट्स इतनी तेजी से गिरी कि नीचे खड़ी गाड़ी के अंदर बैठे लोगों तक को कुचलकर मार दे। जरा सोचिए पैदल चलने वालों का क्या हाल हुआ होगा। अब आपका दिल जोरों से धड़कने लगे उससे पहले बता दूं कि बोर्ड्स गिरते ही आसपास के लोग उनके नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में लग जाते हैं और पूरे इंसिडेंट में सिर्फ कुछ लोगों को छोटी मोटी चोट लगती है। साथियों, कई बार हम इंसान जाने अनजाने में माँ प्रकृति को भारी चोट पहुंचाते हैं। जैसे कि साल 2018 में कैलिफोर्निया के एक हाईवे पर एक जनाब अपनी वैन चला रहे थे, तभी उनका टायर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी जनाब अपनी वैन को चलाते रहते हैं, जिस वजह से सड़क पर स्पार्क्स निकलने लगती है, जो कि किनारे पर मौजूद बुश यानी छोटे घास को जला देती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके उस घास में आग फैलती जाती है और पेड़ों तक पहुंच जाती है, जिससे एक बड़े वाइल्ड फायर की शुरुआत हो जाती है, जो कि 369 स्क्वायर माइल्स इलाके में फैल जाती है। इसी भयंकर विनाश के बीच हेलीकॉप्टर में सवार कुछ लोग वहां एक भयंकर आग का बवंडर कैप्चर करते हैं। इस फायर नेडो की ऊंचाई 18,000 फीट तक पहुंच गई थी और इसके आसपास घूमने वाले धुएं की रफ्तार 233 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। धुएं के इस भंवर ने 1600 बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया और $1.6 बिलियन का नुकसान हुआ और इसे बुझाने में 5,000 फायर फाइटर्स को कई दिनों तक काम करना पड़ा। दोस्तों, जब कुदरत को गुस्सा आता है तो इतनी जोर से गरजती है कि सब कुछ तहस नहस कर देती है। जैसे कि 18 अगस्त 2020 के दिन फ्लोरिडा के डीलैंड शहर में एनहांस्ड फ्यूजिटा 2 नाम के बवंडर ने दस्तक दी,
जो कि 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं को बहाते हुए पूरे शहर को तहस नहस कर रहा था। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर के डैश कैमरा में कुछ ऐसा कैद हुआ जो देखकर आपका गला सूख जाएगा। दरअसल ये ट्रक ड्राइवर अपने काम से जा रहा था, तभी ये बवंडर इसका रास्ता रोक लेता है। चारों तरफ आसपास की टूटी हुई चीजों का मलबा उड़ रहा होता है और सड़क किनारे लाइट के ट्रांसफॉर्मर्स ब्लास्ट हो रहे होते हैं। इसी बीच ये जनाब अपने ट्रक को वहीं रुका देते हैं, मगर तभी हवा का एक झोंका कई टन वजनी इस ट्रक को पहले तो एक तरफ से उछालकर पटकता है और फिर ट्रक को इतनी जोर से हिट करता है कि देखते देखते पूरी ट्रक पलट जाती है। हालांकि सीट बेल्ट की वजह से ड्राइवर की जान बच जाती है, मगर उस दिन फ्लोरिडा में 7.4 मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। दोस्तों, अब 7 अगस्त 2018 के दिन स्विट्जरलैंड में हुई इस हैरत में डालने वाली घटना को देखिए, जिसमें पहाड़ों के पास बसे ग्रीनियर नाम के एक गांव में बारिश के मौसम में पहाड़ से बहने वाले पानी के बहाव के लिए कैनाल बना हुआ था। लेकिन तभी गांव के लोगों को पहाड़ से काफी तेज आवाज आने लगती है और ये सभी अपने घर से बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें पहाड़ से बहता हुआ कुदरत का कहर दिखता है। जी हाँ, पहाड़ी इलाके से इनके घरों के पास भारी मात्रा में कीचड़ बहने लगता है और ये मड फ्लड इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ये वहां खड़ी गाड़ियों को भी उछालकर फेंक देता है और पूरी सड़क कीचड़ से लथपथ हो जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये हाल ही में विस्फोट हुए वोल्केनो की राख है। साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स के डिकिंसन शहर में लगातार ओलों की बारिश होती है और 2013 से लेकर 2016 तक वहां 9 बार नुकीले ओले गिरे थे। लेकिन जून 2016 में इस पर यहाँ बर्फ का ऐसा तूफान आया जिसने पूरे शहर का नक्शा बदल दिया। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि शुरुआत में तो धीरे धीरे ओले गिर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में इनके गिरने की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि ये जमीन से टकरा कर उछलने लगते हैं और आंधी इतनी तेज हो जाती है कि पूरे इलाके में पेड़ की टहनियों के टुकड़े गोली की तरह यहाँ से वहाँ उड़ने लगते हैं। इतने में ओले गिरने की मात्रा और ज्यादा तेज हो जाती है और तेज हवाओं के बहाव के साथ ये ओले गाड़ियों की विंडशील्ड तक के चीथड़े उड़ा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले वे वीडियो पसंद आ रहा तो जल्दी से लाइक दे मारो। दोस्तों, साउथ पैसिफिक ओशियन के बीच 170 आइलैंड्स का एक समूह है जिसे टोंगा देश के नाम से जाना जाता है, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन जनवरी 2022 में उनका जीवन तो तब मुश्किल हो गया जब टोंगा देश के पास एक सबमरीन वोल्केनो का विस्फोट हुआ, जिससे समुद्र में हलचल होना शुरू हो गई और धीरे धीरे करके सुनामी की 2 मीटर लंबी लहरों ने इन सभी आइलैंड्स पर बरसना शुरू कर दिया और पूरे देश को पानी में डुबो दिया, जिससे वहां काफी नुकसान हुआ था। जैसे कि इस फुटेज में आप देख पाएंगे, सुनामी की बड़ी लहर किनारे से होते हुए शहर में दाखिल होती है और इस घर की फेंस को तोड़ते हुए पूरे बैकयार्ड को पानी में डुबो देती है। साथियों, आजकल इंसान की सोच इतनी आगे निकल गई है कि वो खुद कुदरती घटना को आमंत्रण दे देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवलांचे यानी हिमस्खलन की। बर्फीले इलाके में होने वाले हिमस्खलन कई बार सड़क चलते हुए लोगों की जान तक ले लेते हैं। इसलिए आजकल अगर कहीं हिमस्खलन होने की संभावना दिखती है तो इंजीनियर्स खुद ब्लास्ट करके पहले ही हिमस्खलन कर देते हैं। जैसे कि यूटाहू की इस डैश कैमरा फुटेज को देखिए, जिसमें ब्लास्ट करके हिमस्खलन किया जाता है, जिससे हजारों किलोग्राम बर्फ तेजी से पहाड़ से गिरते हुए नीचे की तरफ बहने लगती है और सड़क पर सफेद बर्फ का बड़ा सा बादल बन जाता है, जो आगे बढ़ते हुए सीधा इस गाड़ी के पास आने लगता है। हालांकि ये सिर्फ स्लो डस्ट का बादल था, इसलिए ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। दोस्तों, चाइना के लुडिंग काउंटी इलाके में पहाड़ों के बीच से सड़कें बनी हुई हैं, मगर तेज बारिश और आंधी की वजह से इस इलाके में लैंडस्लाइड और रॉक स्लाइड होना आम बात है, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को देखो, जिसमें एक जनाब अपनी गाड़ी में बैठकर इस सड़क से गुजर रहे थे। तभी इन्हें किनारे पर खड़ी एक रिक्शा दिखती है, जिसमें चालक मौजूद नहीं था, इसलिए उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और ये अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा देते हैं। तभी जोर से आवाज करते हुए उछलता हुआ एक पत्थर इनकी गाड़ी के सामने गिरता है, जिससे ये एक्शन हीरो की तरह ही अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेने लगते हैं। तभी एक के बाद एक करके कई पत्थर स्लाइड करके सड़क पर गिरने लगते हैं और उनमें से सबसे बड़े वाला पत्थर तो इतना विशाल था कि इनकी गाड़ी को धकेलते हुए सीधा खाई में गिरा देता। लेकिन तुरंत एक्शन लेकर पीछे होने की वजह से आज इनकी जान बच गई। बहुत बढ़िया। साथियों, अब इंडियाना के हार्लैंड टाउन की इस स्कैरी फुटेज को देखो, जिसमें एक डिप्टी पुलिस ऑफिसर देर रात को अपनी गाड़ी लेकर ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन तभी इनकी गाड़ी के आगे से तेज हवाएं बहने लगती है
और देखते ही देखते हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि तरह तरह के पदार्थों का मलबा हवा में उड़ने लगता है और विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, जिससे ऑफिसर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और आंधी के जाने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि इन हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी कि जनाब की गाड़ी को पलटा दें और कुछ ही देर में आंधी आगे भी निकल जाती है। लेकिन अगली सुबह टाउन के लोगों को पता चलता है कि इस आंधी ने कई प्रॉपर्टीज का नुकसान करने के साथ साथ कई पेड़ जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए हैं। साथियों, भारत के उत्तरी इलाके में हिमाचल प्रदेश के कई शहर पहाड़ों के आसपास बसे हुए हैं, इसलिए बारिश के मौसम में यहाँ लैंडस्लाइड होना काफी आम बात है। लेकिन कई बार ये लैंडस्लाइड इतना भयंकर रूप ले लेती है, देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पहाड़ों से तेजी से मिट्टी वाला पानी नीचे की तरफ बह रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पानी के साथ कई बड़े बड़े पेड़ भी काफी तेजी से बह रहे हैं, जो कि ढलान पर बने घरों से आकर टकराते हैं और तबाही मचाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आगे एक बड़ी इमारत से टकराते हुए जब ये पानी रुक जाता है, तब पूरा इलाका टूटे हुए पेड़, कीचड़ और मलबे से भर जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य और शहर का नाम जरूर बताना, ताकि हमें पता चले कि हमारे परिवार के सदस्य कहां तक फैले हुए हैं।